हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि स्ट्रेस तनाव हमारे शरीर के लिए कितना हार्मफुल है। स्ट्रेस हमारे शरीर को मोटा बना सकता है या फिर हमारे शरीर को कमजोर और पतला बना सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, आपका जो ब्रेन होता है, उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके स्टमक से होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, यानी कि पाचन तंत्र से होता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा जब आपको स्ट्रेस होता है, या तो आपको एसिडिटी हो जाती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर कभी कभी जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खाना खाने का मन करने लगता है। वो भी आलतू फालतू खाना, कुछ मीठा, कुछ बाहर का, कुछ पैक्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे, गोलगप्पे, मिठाई जैसी चीजें खाने की मन करने लगती है। या फिर हमें भूख ही नहीं लगती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो ये सारी चीजें आप जरूर महसूस करते होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर से दो तरीके का हार्मोन रिलीज होता है। पहला पहला हार्मोन जो होता है उसको इपिनेफ्रिन हार्मोन बोलते हैं। जब हम लोग अचानक से गुस्सा हो जाते हैं या फिर अचानक से टेंशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन से, हमारे बॉडी से इपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से हमारा भूख जो है मर जाता है, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, और हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारे धड़कनों में ब्लड का पंपिंग बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसा कंडीशन होता है। इसलिए जो आपका स्ट्रेस है आपके लिए घातक होता है। इससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, स्ट्रोक से प्रॉब्लम हो जाता है, बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा, अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो आपके शरीर से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इस कंडीशन में आपका जो ब्रेन है और आपका जो शरीर है बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करने लगता है। जब एनर्जी का डिमांड बढ़ जाता है आपके शरीर से, तो आपको क्रेविंग की प्रॉब्लम होने लगती है, आपको क्रेविंग्स होने लगती है, आपको कुछ मीठा खाने का मन करता है, या कुछ फैटी फूड खाने का मन करता है, बाहर का खाना खाने का मन करता है। और ये हमारे लिए काफी हार्मफुल होता है। जो ये कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, आपके बेली में जाके, आपके बेली रीजन में जाके फैट को डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से आपके शरीर को सेंट्रल ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि आपका जो स्टमक है वो एप्पल की तरह फूल जाता है, और फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिटेड हो जाता है। इसकी वजह से आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, कैंसर की होने की चांसेस काफी हाई हो जाती है, और ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस काफी हाई होते हैं। इससे ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में भी काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम लोग पहचानें कि जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं या फिर नॉर्मल डेज में रहते हैं, जो हमें खाना खाने का मन कर रहा है वो सच में हमें भूख लगी है, या फिर हमें खाना देख के खाने का मन कर रहा है, या फिर हम स्ट्रेस में हैं तो खाने का मन कर रहा है। क्योंकि टू टाइप्स के ईटिंग पैटर्न्स होते हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर और इंटरनल बिहेवियर। एक्सटर्नल बिहेवियर में क्या होता है कि अगर कोई आपका फेवरेट फूड है, उसका स्मेल आ रहा है कहीं से, या फिर उसका आपने उस खाने को देख लिया, कैसे बोलते हैं कि जब अचार देखते हैं ना तो मुंह में पानी आ जाता है, मन करता है अचार खा लूं, या फिर मन करता है जब गोलगप्पा देखती हूँ तो मन करता है कि गोलगप्पा खा लूं। तो एक्सटर्नल ईटिंग बिहेवियर है, ये आपको भूख नहीं लगा है, ये आपका मन करने लगता है अपने फेवरेट फूड को देख के। इंटरनल बिहेवियर क्या होता है? इंटरनल बिहेवियर ये होता है कि जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमें, हमारे ब्रेन को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, और हमें कुछ मीठा खाने की, कुछ अनहेल्दी खाने की क्रेविंग्स होने लगती है। तो ये इंटरनल बिहेवियर होता है। इन दोनों केस में हम लोगों को भूख नहीं लगा हुआ होता है। इसीलिए अगर खुद को मोटापा से बचाना है, अपने अंदर स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को दूर करना है, खुद को हेल्दी रखना है, तो हमें माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? माइंडफुल ईटिंग एक तरीके का मेडिटेशन होता है, जो प्राचीन काल से ही हमारे धर्मों में यूज किया गया है। स्पेशली जो बौद्धिस्ट होते हैं वो माइंडफुल ईटिंग का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। इससे वो ओवर ईटिंग नहीं कर पाते थे, उनमें स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि हम वर्तमान में जो खाना खा रहे हैं उस पर पूरा फोकस करके खाइए। आप खाने को जज मत कीजिए, बिना बिना किसी जजमेंट का कि कैसा फूड है, अच्छा नहीं लगेगा, बिना किसी टेंशन का आपको वो खाना खाना है। तो माइंडफुल ईटिंग कैसे करेंगे? नंबर वन, खाना खाने से पहले हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, या फिर फूड को थैंक यू बोलना चाहिए जो उसने आपको
फुलफिल होने में मदद किया है। तो आप देखते होंगे, जो मुस्लिम होते हैं या जो क्रिश्चियन होते हैं या फिर जो हिंदू होते हैं, वो खाना खाने से पहले प्रेयर ज़रूर करते हैं। दूसरा, जब आप खाना खा रहे हो, तो आपके जो सेंसेस हैं, वो पूरी तरीके से एंगेज होने चाहिए। यानी कि आपको खाने का स्मेल करके खाना है कि कितना अच्छा स्मेल आ रहा है फूड से। आपको उसको टच फ़ील करके खाना है, तो चम्मच की जगह पे आप हाथ से खाना खाइए। दूसरा, उसका टेक्सचर कैसा है, आप खाना खा रहे हैं, तो आपको महसूस हो जाएगा वो क्रंची है, क्रिस्पी है या सॉफ्ट फूड है। या तीसरा, जब आप खाना को टच कर रहे हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि खाना फ्रेश है, खाना हेल्दी है। तो इस तरीके से आपको खाने को पूरी तरीके से महसूस करके खाना है। तीसरा, आपको खाने को बहुत धीरे-धीरे खाना है। कम से कम 20 मिनट का टाइम तो आप ज़रूर लीजिए खाना खाने में। जब आप धीरे-धीरे खाना खाते हैं ना, तो आप कम खाना में आपका पेट भर जाता है। जल्दी-जल्दी खाने के तरीके में हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट का डिपोज़िशन हो जाता है। तो आपको स्लोली-स्लोली फूड को खाना है। चौथा, आपको फूड को बहुत ही अच्छे अच्छे से चबा के खाना है। एक निवाले को 32 बार चबाकर खाइए। ऐसा इसलिए कि जब आप 32 बार किसी फूड को चबाते हैं, तो वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और आपके माउथ में जो लार्वा होता है या सॉरी जो लार होता है, जो सलाइवा होता है, उससे वो मिक्स हो जाता है और बहुत ही ईज़िली आपकी बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है और आप ऐसा महसूस करते होंगे जब फूड को आप बहुत ही ईज़ी से, बहुत ही अच्छे से चबाकर खाते हैं, तो इससे आपका पेट जो है जल्दी भर जाता है। कभी भी अपने मील को स्किप मत कीजिए, यानी कि टाइम पे खाना खाइए। आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है, आपका जो लंच है, जो डिनर है, उसको टाइम पे खाना ज़रूरी है। नहीं तो आप देखेंगे कि अगर आप ब्रेकफ़ास्ट छोड़ देते हैं या फिर लंच छोड़ देते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, तो आपको बहुत ही तेज़ी से भूख लगने लगता है और एक बार में जाके आप ढेर सारा खाना खा लेते हैं। जब हम लोग ढेर सारा खाना खा लेते हैं, तो हम लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग को एसिडिटी हो जाता है या फिर लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, भारी-भारी सा मन लगता है। तो टाइम पे खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम लोगों को लंबे समय तक एनर्जी मिलता है शरीर में, हम लोग ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका जो डाइट है वो प्लांट बेस्ड डाइट होना चाहिए, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड डाइट होता है, वो कैंसर जैसे बीमारियों से बचाने में काफ़ी मदद करता है और साथ में प्लांट बेस्ड डाइट जो होता है वो ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है। उसको खाने के बाद आपको भारीपन महसूस नहीं होगा, उसको पचाने के लिए आपके शरीर को ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए जो खाना पौधों से आता है, यानी कि वीगन डाइट लेने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से खाकर आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसे प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। साथ में आपको डायबिटीज़, कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।